किसी भी महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए एग और स्पर्म दोनों का मिलना ज़रूरी होता है और ये तभी संभव हो सकता है जब बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स पूरी तरीके से खुला हो, क्योंकि सर्विक्स के रास्ते ही स्पर्म अंडे तक पहुंचता है और उसको फर्टिलाइज करता है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं में बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स खुलता ही नहीं है, यानी कि हमेशा बंद रहता है, जिस कारण से सब कुछ ठीक होते हुए भी वो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं। और इसी समस्या का नाम है सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस क्या है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज क्या है, आज के वीडियो में ये सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि हर महिला तक वीडियो पहुंचे और उसको भी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल tanvi.com में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्विसाइटिस एक ऐसी समस्या है जिसमें महिलाओं की जो बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी का जो मुंह होता है जिसको सर्विक्स कहते हैं, वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे सूजन आ जाती है, जिस कारण से इसका मुंह हमेशा बंद रहता है और खुल नहीं पाता है। और जब तक ये मुंह नहीं खुलेगा तब तक महिला कंसीव नहीं कर पाएगी। इसके साथ साथ महिला को और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्विसाइटिस के लक्षणों के बारे में, यानी कि वो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे कि महिलाएं पता लगा सकती है कि कहीं उसको सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। नंबर एक है पीरियड साइकिल के दौरान ब्लीडिंग होना। दोस्तों, पीरियड साइकिल का मतलब ये, जो पिछले महीने किसी महिला के पीरियड्स आए थे उस टाइम से लेकर के अगले महीने के पीरियड्स आने तक, यानी कि जो बीच के दिन होते हैं, इसको पीरियड साइकिल कहा जाता है। और पीरियड साइकिल में पीरियड के अलावा बाकी दिनों में अगर महिला को ब्लीडिंग हो रही है तो इसको असामान्य ब्लीडिंग नहीं माना जाता है और ये किसी न किसी समस्या का लक्षण होता है। और यहाँ पे हम बात करें सर्विसाइटिस की, तो अगर किसी महिला को सर्विसाइटिस की समस्या होगी तो उसको पीरियड्स के अलावा बाकी दिनों में भी ब्लीडिंग हो सकती है या फिर थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो सकती है। नंबर दो है पेन ड्यूरिंग रिलेशन। दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं के या पुरुषों के मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि सर हम काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है और जब भी हम रिलेशन में रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो बताना चाहूँगा कि अगर महिला के शरीर में सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम होगी तो उसको रिलेशन के दौरान बहुत ज़्यादा पेन का सामना भी करना पड़ेगा। नंबर तीन है एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। दोस्तों, वजाइनल डिस्चार्ज को महिलाओं में बिल्कुल सामान्य माना जाता है क्योंकि हर महिला के साथ होता है, लेकिन अगर किसी महिला को ये डिस्चार्ज ज़्यादा मात्रा में होने लगे, उसका कलर चेंज होने लगे या फिर इसमें से स्मेल आने लगे तो ये भी एक किसी समस्या का संकेत हो सकता है, ख़ास तौर पे सर्विसाइटिस का। क्योंकि दोस्तों, बच्चेदानी का जो मुंह होता है जिसको सर्विक्स कहा जाता है, वहाँ पे कुछ एक ग्लैंड्स होती हैं, कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो कि इस डिस्चार्ज को प्रोड्यूस करती हैं। और जैसे ही वहाँ पे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो ये जो डिस्चार्ज होता है ये भारी मात्रा में होना शुरू हो जाता है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है और इसमें स्मेल भी आने लग जाती है। तो अगर किसी महिला के साथ इनमें से एक भी लक्षण नज़र आता है तो ये मान करके चलें कि इसको सर्विसाइटिस की समस्या हो सकती है। नंबर चार है पेल्विक एरिया में भारीपन रहना, दर्द रहना या फिर कमर में दर्द रहना। दोस्तों, जो महिलाओं का पेल्विक एरिया होता है यानी कि जो पेट का सबसे निचला हिस्सा होता है, वहाँ पर उनकी ओवरी, उनकी यूट्रस, उनकी फैलोपियन ट्यूब यानी कि उनका जो पूरा फर्टिलिटी सिस्टम है वहाँ पर होता है। तो ऐसे में मान लीजिए कि अगर किसी महिला को सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम है तो उसको पेल्विक एरिया में भारीपन महसूस होगा और वहाँ पे दर्द भी होगा। इसके अलावा कई बार कुछ महिलाओं में कमर दर्द की समस्या भी देखी गई है। नंबर पाँच है ब्लीडिंग आफ्टर रिलेशन। दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं में क्या होता है कि रिलेशन के तुरंत बाद उनको ब्लीडिंग होने लगती है, स्पॉटिंग होने लगती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है सर्विसाइटिस का। इसके अलावा नंबर छः है इनफर्टिलिटी। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुलेगा तो महिला में चाहे बाकी सब कुछ ठीक हो, हस्बैंड का सब कुछ ठीक हो, तो चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले महिला कंसीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि हस्बैंड का सेल अंडे तक नहीं पहुंच पाएगा और उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं इसके कुछ खास कारण के बारे में, यानी कि किन चीज़ों की वजह से ऐसा होता है। दोस्तों, कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि क्लैमाइडिया, गोनोरिया, ऐसे इन्फेक्शन की वजह से महिलाओं में समस्या आ जाती है और ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये रिलेशन के दौरान हस्बैंड से हो सकते हैं। इसके अलावा महिला
मान लीजिए किसी वजाइनल वॉश का यूज़ कर रही है, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे वजाइनल वॉश आते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो उस महिला को सूट नहीं करता है, जिस कारण से उस महिला को ये समस्या आ जाती है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं में किसी कारण का पता भी नहीं चल पाता कि यानी किस वजह से उनको ये समस्या हो रही है, और कई बार कोई लक्षण भी नज़र नहीं आता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक से ही जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो आप घर पे भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने डाइट में कुछ प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना होगा, और नेचुरल तरीके से जो सबसे अच्छा प्रोबायोटिक होता है वो होता है दही, और आपको अपनी डाइट में दही को शामिल करना चाहिए। दही को जब आप शामिल करेंगे तो इसके कुछ ऐसे गुण होते हैं, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि आपके इस इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ है गार्लिक, यानी कि लहसुन। दोस्तों, लहसुन भी बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल माना जाता है, और इसको अगर आप अपनी डाइट में नियमित तौर पर शामिल कर लेते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही तेज़ी से आप अपने इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है दोस्तों फिटकरी। फिटकरी के बारे में पहले भी मैं आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। फिटकरी के पानी से आप अपना वजाइनल वॉश करते हैं तो आपकी ये समस्या बहुत तेज़ी से ठीक हो जाती है, क्योंकि फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा वो आपके वजाइना का पीएच बैलेंस भी मेंटेन करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।